नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भुसावल शहर में मुस्लिम समाज मंच द्वारा प्रांत अधिकारी को निवेदन देकर मांग की गई है कि नई दिल्ली में महिला पुलिस अधिकारी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी और पुणे में 14 साल की बच्ची के साथ 9 लोगों द्वारा बलात्कार करने वाले आरोपी को फांसी दी जाए। मांग की गई है। निवेदन में लिखा गया है कि दिल्ली पुलिस की एक 21 वर्षीय कांस्टेबल 27 अगस्त की शाम को लापता हो गई थी। उनकी तलाश की गई तो वो नहीं मिली। बाद में उसका शव मिला और उसे 50 जगहों पर चाकू मारा गया और उसके दोनों स्तन काट दिए गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया और उसने ये बुरा काम किया है। उन राक्षसों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। साथ ही पुणे में 15 साल की बच्ची के साथ 9 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। ये घटना है कि पीड़िता रात को पुणे रेलवे स्टेशन पर बिहार के एक दोस्त से मिलने गई थी। हालांकि जब वह स्टेशन पर आई तो ट्रेन नहीं थी। तभी स्टेशन पर टहल रही थी कि रिक्शा चालक ने उसे छोड़ने के बहाने उसका अपहरण कर लिया और उसे अपने दोस्तों के साथ अलग अलग जगहों पर ले गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। और ये बहुत ही क्रूर और अपमानजनक घटना है। हम निंदा करते हैं। साथ ही इन बुरे कामों को करने वाले राक्षसों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ऐसी मांग मुस्लिम समाज मंच भुसावल ने की है। आज हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी माँ बहनें जो सुरक्षित नहीं है, पुलिस खाते में होते हुए आज उस बहन का बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, ये बहुत निंदनीय है। हम तमाम मुस्लिम मंच भुसावल की जानिब से ये निवेदन दिए कि इन जो बलात्कारी है इनको भर चौक में फांसी दी जाए। ऐसी हमारी मुस्लिम समाज मंच की तरफ से हमारी मांग है। बंगाल में ममता दीदी ने पूरे राष्ट्र के लिए मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा का जो कानून बनाया है, ऐलान किया है, उस तरह पूरे भारत के बहनों के लिए, बहनों की इज्जत के लिए भारतीय सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि पूरे भारत में बलात्कार की जो सज़ा है वो फांसी या उससे भी जो बढ़कर होगी वो सज़ा का ऐलान कर देना चाहिए। जब जाकर ये बलात्कार जैसी घटनाएं हमारे भारत में रुकेंगी। जो तालिबानी सोच की मीडिया दिखा रही है कि तालिबान में औरतों पे अत्याचार हो रहा है, तो मैं तो बताना चाहता हूँ हम तालिबान का निषेध करते हैं, मगर साथ ही साथ जो हिंदुस्तान में आज हमारी बहनें महफूज नहीं, राबिया सैफी नाम की जो पुलिस कांस्टेबल आज पुलिस डिपार्टमेंट की अगर लेडीज़ है वो महफूज नहीं है, तो ये तालिबानी सोच से भी आगे यहाँ पर वो प्रवृत्ति के लोग हैं उनका हम निषेध करते हैं। और राबिया के साथ और जो पूना में जो बच्ची के साथ ट्रेन में बलात्कार हुआ, उनके दोषियों को संसार किया जाए इस्लामी कानून के माध्यम से। अगर संसार का कानून यहाँ लागू हो जाएगा तो कोई रेप नहीं होगा और उनको पत्थर मार के मार देने का जो हुक्म इस्लामी कंट्री में है वो अगर हुआ तो यहाँ बलात्कार बंद हो जाएंगे। इसका मैं निषेध करता हूँ और शासन से निवेदन करता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और फांसी पे चढ़ाया जाए। अब देखिए, ऐसा है कि हमने अपना कर्तव्य समझकर हमारी बहनों के लिए, इससे पहले आसिफा का मामला आया, निर्भया का मामला आया, आज हमारी बहन राबिया का मामला आया, तो किसी भी बहन पर, भारतीय किसी भी बहन पर अत्याचार हुआ तो हमने एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमने अपना कर्तव्य पूरा किया कि हमने प्रशासन तक उसकी शिकायत को पहुंचाया। अब प्रशासन अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम ऐसे प्रशासन का भी निषेध करते हैं कि इन लोगों ने ये समझना चाहिए कि जब लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो इनके लिए सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। इनको जो है तो फास्ट कोर्ट के अंदर ऐसे मामलात को लेकर जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करके ऐसे नराधमों को और ऐसे राक्षसों को जो है तो भर चौक में फांसी देनी चाहिए, ताकि अगले को इसकी शिक्षा मिले और अगले का दिल कांप जाए कि ऐसा गुनाह करने पर इस तरह की शिक्षा हमारी सरकार देती है तो हमारे देश में उसी के बाद में जो है तो रेप और बलात्कार के मामले कम होंगे। वरना अगर प्रशासन सिर्फ निवेदन ले लेगा और उसको कचरे में डाल देगा तो ये चीजें कम होने वाली नहीं है। हम प्रशासन से कड़ी कोर्ट तरीके से जो है तो इस बात का निवेदन करते हैं और बिल्कुल ये अपील करते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त बलात्कार के लिए कानून बना जाए और सिर्फ फांसी, या जिस तरह से खान साहब ने कहा कि इस्लामी कानून के हिसाब से उसको जमीन में आधा गाड़कर उस पर पत्थरों से वार किया जाए तब तक वो मर ना जाए, तभी ये बलात्कार की जो है तो घटनाएं जो है तो कम होंगी।